हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम डिमांड फोरकास्टिंग के लिए मेथड पढ़ रहे थे कि हमें फोरकास्ट करनी है डिमांड। उसके लिए हम जो मेथड कर रहे थे वो कर रहे थे हम स्टैटिस्टिकल मेथड। जो हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड है उसके अंदर हमारा ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड कर रहे थे हम। जो ट्रेंड प्रोजेक्शन है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड था हमारा ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। एक तो था हमारा स्ट्रेट लाइन फिटिंग ट्रेंड, स्ट्रेट लाइन फिटिंग ट्रेंड। दूसरा था हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड और थर्ड है हमारा अब हम आप जो जिसकी बात करेंगे ये दोनों हम लोग कर चुके हैं। स्ट्रेट लाइन वगैरह ग्राफिकल मेथड है। स्ट्रेट लाइन ट्रेंड को ग्राफिकल मेथड भी बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड। तो हम ग्राफिकल मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड कर चुके हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट मेथड जिसे कहते हैं हम, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ट्रेंड। ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल ट्रेंड, एक्सपोनेंशियल ट्रेंड। इस वाले मेथड के बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, जो हमारा ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड था उसके अंदर हमने लीस्ट स्क्वायर जो मेथड करा था उसी को थोड़ा सा आगे अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा एक्सपोनेंशियल मेथड आता है। एक्सपोनेंशियल मेथड का मतलब होता है कि मान लो हमें सेल्स के बारे में कैलकुलेट करना है कि फ्यूचर में हमारी सेल्स किस तरीके की होगी, तो वो हमारा डिपेंड करता है पास्ट ईयर की सेल्स के ऊपर। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारी पास्ट ईयर की सेल्स के ऊपर। और पास्ट ईयर की सेल्स को ही यूज़ करते हुए हम एक्सपोनेंशियल ट्रेंड को क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। जो हमारा एक्सपोनेंशियल ट्रेंड है वो सबसे पहले हम बात करेंगे जब कांस्टेंट ग्रोथ हो रही होगी, यानी कि जो हमारी सेल्स बढ़ रही है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रही होगी। तो उसके लिए हमारा जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू AEBT। अगर मैं इसका लोगेरिथम लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा? log y इज इक्वल टू log a प्लस ई का जो हमारा लोग होगा वो सिर्फ उसकी पावर आ जाएगी, सिर्फ क्या रह जाएगा हमारा b और t। ठीक है, तो ये कब हुआ यूज़? जब हमारी कांस्टेंट ग्रोथ रेट होती है। नेक्स्ट हमारा, अगर मान लो हमारी ग्रोथ रेट इंक्रीजिंग में है, अगर हमारी ग्रोथ रेट इंक्रीजिंग में है तो उस केस में हम किस तरीके से यूज़ करेंगे अपना ट्रेंड? y इज इक्वल टू ATB। तो वो इस तरीके का बन जाएगा। इसके अगेन हम लोगेरिथम लेंगे तो लोग लेंगे तो कैसा होगा? log y इज इक्वल टू log a प्लस b पावर आगे फिर log t। ठीक है, इस तरीके से हम लोगेरिथम लेंगे दोनों साइड का। ये होगा जब हमारा ग्रोथ रेट इंक्रीजिंग होगी। थर्ड आता है हमारा पोलिनोमियल ट्रेंड। पोलिनोमियल ट्रेंड, पोलिनोमियल ट्रेंड के अंदर हम कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी का स्क्वायर। तो ये जो हमारा मेथड है इसमें सिंपली हमारी इक्वेशंस गिवन होगी और हम डिपेंड करेंगे प्रीवियस ईयर की सेल पे। अगर हमारा कांस्टेंट है रेट से हमारी सेल चल रही है तो हम ये वाला यूज़ करेंगे इक्वेशन। अगर इंक्रीजिंग रेट से तो इस तरीके से, और पॉलिनोमियल है तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल ट्रेंड मेथड है काफ़ी इजी है, इसको हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन क्या होती है कि ये मान के चलता है कि जो हमारी इस ईयर की प्रेजेंट ईयर का जो हम जिसके लिए डाटा करें, यानी कि मान लो प्रेजेंट ईयर की जो सेल है वो डिपेंड करती है पास्ट ईयर की सेल्स के ऊपर। तो पास्ट ईयर में अगर कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन इंक्रीजिंग है तो ये पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग ये करते हैं। तो इट मींस पास्ट ईयर के सेल्स पे डिपेंड करते हैं। हो सकता है इस साल उतनी सेल ना हो जो हमारी पास्ट में जो हमने डाटा गैदर करा है उसके अकॉर्डिंग, जो हमने देखा था उसके अकॉर्डिंग सेल ना हो, तो वो क्या होगी? उस केस में ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये होगी इसकी लिमिटेशन। नेक्स्ट थिंग आती है कि इसने शॉर्ट टर्म के बारे में कोई बात नहीं की। क्या करा? इसने शॉर्ट टर्म एनालिसिस के बारे में कोई बात नहीं करी, ये लॉन्ग टर्म की बात करता है। थर्ड, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का रिलेशनशिप बना के फिर कैलकुलेशन की जाती है। लेकिन अगर हमारी जो फ्यूचर के बारे में जो सिचुएशन है वो अनसर्टेन है, अगर प्राइसेस चेंज हो जाते हैं या फिर लोगों की इनकम चेंज हो जाती है, जैसे अब लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, लोगों के पास
पास इनकम बहुत ज़्यादा कम रह गई, लोगों की मतलब खर्चा उनका बहुत कम हो गया, कम वो खर्च करने लगे बिकॉज सेविंग्स नहीं है उनके पास। तो अगर इनकम और इस तरीके की फ्लक्चुएशन आती है तो उसके बारे में नहीं बताता। तो जो हमारा ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड था ना, वो 3 पे डिपेंड करता है, तीनों हमने कर ली और ये इसकी कमियां हैं जो मैंने अभी अभी बताई कि किन किन चीज़ों के बारे में। एक तो शॉर्ट टर्म के बारे में बात नहीं करता, एक अगर पास्ट के ऊपर जो डाटा कर रहे हैं अगर वो प्रेजेंट में अप्लाई नहीं हुआ तो क्या होगा, और थर्ड ये हमें ये नहीं बताता कि अगर प्राइस और इनकम में अनसर्टेनिटी आ जाए तो उस केस में क्या होगा। अब नेक्स्ट मेथड करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग के लिए बॉक्स जंक्शन मेथड। देखो ये जो मेथड होता है ये हमारे शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए होता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर हम किस तरीके से अपनी डिमांड का फोरकास्ट कर सकते हैं। देखो जो ये हमारा ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड है इसमें कमी क्या थी कि ये लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है, लेकिन हमारा बॉक्स जंक्शन मेथड मोस्टली शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि जो हमारी विंटर क्लॉथ या वुलन जो क्लॉथ होगी उसकी डिमांड हमारी विंटर में ही ज़्यादा होगी, तो सिर्फ हम विंटर के लिए जो कैलकुलेशन करेंगे। या दूसरा एग्जांपल लूँ कि जैसे अम्ब्रेला की ज़रूरत कब होगी या रेन कोट की ज़रूरत कब होगी, रेनी सीजन के अंदर होगी, ठीक है। सेम जो हमारे कूलर होंगे, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह होंगे, उनकी कब ज़्यादा डिमांड होगी, जब हमारा समर का सीज़न होगा। और अगर इसका एक और एग्जांपल ले तो इन्होंने बता रखा है जैसे मान लो स्वीट्स वगैरह की डिमांड किस टाइम पे ज़्यादा होगी, फेस्टिवल सीजन में। तो ये कहते हैं कि कई बार हमें शॉर्ट टर्म के लिए भी एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है, शॉर्ट टर्म की भी हमें फोरकास्ट करने की ज़रूरत होती है, जो सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि डिफरेंट सीज़न के अंदर हमारी डिफरेंट थिंग्स की डिमांड होती है। तो उसके लिए उसकी फोरकास्टिंग के लिए यानी कि शॉर्ट टर्म की फोरकास्टिंग के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, बॉक्स जंक्शन मेथड को यूज़ करते हैं, जेंकिंस मेथड को यूज़ करते हैं। और जो ये मेथड होता है ये तीन स्टेप्स पे डिपेंड करता है। पहला आता है हमारा ऑटो रिग्रेशन मॉडल। पहला कौन सा है, ऑटो, यानी कि बॉक्स जंक्शन 3 मेथड स्टेप्स पे बेसिकली डिपेंड करता है, 3 मेथड पे। एक तो ये है ऑटो रिग्रेशन, एक है हमारा मूविंग एवरेज मॉडल, और थर्ड है हमारा ऑटो रिग्रेसिव एवरेज मॉडल। ये इसके ऊपर तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऑटो रिग्रेशन की। ये बेसिकली 3 स्टेप में काम करता है। पहला स्टेप क्या होता है कि पहला तो हमें यही देखना होता है कि हम जो हमारा जो डाटा है वो किसके ऊपर डिपेंड करो, सीजनल वेरिएशन पर डिपेंड करता है कि आप किस सीजन के लिए डाटा गैदर कर रहे हो, और आपका प्रीसीडिंग जो ईयर यानी कि लास्ट ईयर जो आपका सिचुएशन रही, लास्ट ईयर जो आपकी सेल्स रही, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस मेथड के अंदर। सेकंड स्टेप क्या होगा कि हमने सीजनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए, और फाइनल स्टेप क्या होगा, पैटर्न का भी पता होना चाहिए कि किस तरीके का चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम ये तीनों मॉडल यूज़ कर पाएंगे। थर्ड आता है हमारा फाइनल स्टेप हो रहा है कि प्रेडिकेट करना और मॉडल्स को अप्लाई करना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑटो रिग्रेशन मॉडल की। ऑटो रिग्रेशन जो मॉडल है इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली जो ये मॉडल है हमारा प्रीवियस ईयर की सेल्स के ऊपर, या प्रीवियस ईयर मान लो हम सेल्स की बात कर रहे हैं, हमें सेल्स के लिए फोरकास्ट करना है, तो प्रीवियस ईयर में हमारी कितनी सेल्स थी, प्रीवियस के डाटा के अकॉर्डिंग हम इस साल के बारे में बात करेंगे। तो हम किस तरीके से हमारी इक्वेशन आती है ऑटो रिग्रेशन के अंदर, yt इज इक्वल टू a1 yt माइनस 1 प्लस a2 yt माइनस 2 प्लस सो ऑन, यहाँ पर लिख रखा है ए एन वाई टी माइनस एन प्लस ए टी, यानी कि एन यहाँ पर क्या है माइनस टी माइनस 1 का मतलब क्या है कि प्रोसीडिंग ईयर, पिछले साल के जो ईयर है। वाई का मतलब वैल्यू ऑफ वाई इन पीरियड टी, वाई का मतलब कि कोई पीरियड है जिसके लिए हम डाटा गैदर कर रहे हैं, उसके अंदर वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, प्रीसीडिंग ईयर के डाटा के ऊपर। ये टी माइनस 1 टी माइनस 2, और ये इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस
ईयर के अंदर किस तरीके से सेल्स चल रही होगी। इसके अंदर हमें ना एक टेबल दे रखी होती है, तो उसके अंदर हम प्रीवियस ईयर सेल्स को माइनस कर करके ये कैलकुलेट करते हैं YT -1 T -2 इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मूविंग एवरेज मेथड। इसके अंदर आपको सिर्फ एक इक्वेशन लर्न करनी होगी, ये इसके अंदर और ये इसके अंदर, बाकी इसको अप्लाई करने के लिए नहीं पूछेंगे ये लोग, तो सिंपली आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो इसका नेक्स्ट आता है मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड इस तरीके से होगा, B1 E T -1 प्लस B2 E T -2 प्लस डैश डैश BP E T -P प्लस ET। इस तरीके से क्या होंगी, इक्वेशंस होंगी हमारे किसके अंदर, मूविंग एवरेज मॉडल के अंदर। जो मूविंग एवरेज है, M का मतलब होता है मीन, इसके अंदर यानी कि मूविंग एवरेज के अंदर हम मीन का भी यूज़ करेंगे। और इसी तरीके से ये T -1 T -2 का मतलब यही है प्रीसीडिंग ईयर के बारे में। और जो हमारा है E -1 E -2 का मतलब यही है हमारा जो हमारा टाइम सीरीज़ है, हम वो जो प्रेजेंट की ईयर्स है उनके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये था मूविंग एवरेज मेथड। इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है, एवरेज आ गया। थर्ड आता है हमारा ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। ऑटो रिग्रेसिव मॉडल के ऑटो मूविंग एवरेज मॉडल, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट मेथड है और जो हमारा सेकंड मेथड है दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि ऑटो भी होगा और मूविंग भी होगा। तो ये होता है हमारा ऑटो रिग्रेसिव, मूविंग रह गया था लिखना यहाँ पे, मूविंग एवरेज मॉडल, ठीक है। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे लिखा जाएगा, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, YT = A1 YT -1 A2 YT -2 प्लस इस तरीके से ये वाला हमारा YT का यानी कि ऊपर वाला पोर्शन आ गया, इस वाले फर्स्ट पार्ट का। और सेकंड पार्ट को भी लिख देंगे हम। सेकंड पार्ट में कैसे शुरुआत है, B से शुरू है ना, तो B1 YT -N प्लस B1 E T -1 इस तरीके से हम लिखते जाएंगे, यानी कि जो दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो वो ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज मॉडल बन जाएगा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको इक्वेशंस करनी होंगी और उनको अप्लाई करना होगा। तो जो हमारा ये मेथड है इसके अंदर लिमिटेशन यही है कि जो हमारा डाटा प्रीवियस ईयर का जो डाटा हमें कैलकुलेट करना होता है ना, वो इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं जैसा हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में उस तरीके से ही चलेगा जिस तरीके से हमारे प्रीवियस ईयर की सिचुएशन है। लेकिन कई बार अगर अंडर एस्टिमेशन हो जाता है या ओवर एस्टिमेशन हो जाता है, यानी कि मान लो हम प्रीवियस ईयर सेल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, मुझे सेल्स का डाटा इकट्ठा करना है, तो प्रीवियस ईयर में जो सेल्स थी हो सकता है इस साल उससे ज़्यादा हो, इस साल उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो, या प्रीवियस ईयर में जो सेल्स थी वो कम थी, इस जो थी उससे इस साल क्या हो जाए, कम हो जाए। यानी कि अंडर एस्टिमेशन और ओवर एस्टिमेशन की सिचुएशन की वजह से क्या होंगी, फ्लक्चुएशन आ सकती हैं। तो ये इस वाले मॉडल की क्या होगी, लिमिटेशन होगी। एट लास्ट सिंपली अगर हम कंक्लूड करें मॉडल को तो हम यही कहेंगे कि ये मेथड शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म की डिमांड फोरकास्टिंग के लिए क्या है, बेस्ट है। तो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। सो आज के लिए इतना ही। So, thank you.